नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं ईरान के विषय में। बहुत दिन से कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप ईरान का भविष्य कुछ बताइए, ईरान के बारे में कुछ बताइए। तो आज इसी विषय पर हम डिस्कस करते हैं कि ईरान का फ्यूचर क्या होने वाला है। एक्चुअली ईरान को अगर हम देखें तो ईरान के हालात इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। जनता और सरकार के बीच में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब तक सूर्य धनु राशि में थे तब तक स्थितियां आपने देखी कि ईरान की स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत ही पुअर कंडीशन थी। लेकिन 14 जनवरी को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है, यानी सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में एंटर किए हैं, उसके बाद से ईरान की कंडीशन में कुछ स्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रही होगी। यानी अब जो है वहाँ के हालात कुछ ठीक हैं। तो सूर्य मकर राशि में जब से गए हैं तब से जो है वहाँ की स्थितियों में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। यानी स्टेबिलिटी मतलब शांति, जो ईरान में कुछ शांति अभी दिखाई दे रही है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। क्योंकि आगे चलकर अभी आप देख रहे हैं कि 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन मकर राशि में बना हुआ है। जो कॉम्बिनेशन धनु राशि में बन रहा था, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध, वो चारों ग्रह जो है वो इस समय मकर राशि में विद्यमान हैं और ये युति अभी चलेगी। और आगे चलकर ये युति जो है वो कुंभ राशि में बनने जा रही है। मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में बनेगी, जो ईरान के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय दिखाई दे रहा है। जब ये कॉम्बिनेशन मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में बनेगा तो ईरान की मुश्किलें जो है वो फिर से बढ़ने वाली हैं। और मिड फरवरी में एक ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो जो ग्रहण लगेगा उसके प्रभाव भी ईरान के ऊपर पड़ेंगे। यानी सूर्य से राहु का कनेक्शन और सूर्य से शनि का कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन जो है वो आगे चल के बनेंगे। यानी सूर्य जो है वो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य आप देख रहे हैं कि अभी मकर में आए हैं तो कुछ स्टेबिलिटी ईरान में दिखाई दे रही है। आगे चल के फिर जो है जैसे ही सूर्य का कंजंक्शन राहु के साथ, शनि के साथ बनेगा तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी। यानी सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। किसी भी देश की कुंडली में अच्छा और बुरा समय तो आता ही है, ये कोई नई बात नहीं है, हर देश में होता है। सत्ता और जनता के बीच में संघर्ष की स्थितियां आती ही हैं। ऐसी स्थिति इस समय ईरान के लिए बनी हुई है और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक्चुअली राहु को अगर हम देखें तो राहु की वजह से भी ईरान में स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही हैं। राहु जो है इस समय शतभिषा नक्षत्र में और कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। हमने पीछे वीडियो दिया है कि ये अनएक्सपेक्टेड घटनाओं को जन्म देगा। अभी जुलाई तक का 2 जुलाई तक का समय जो है राहु का यहीं पर बीतेगा और राहु इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल की युति बार बार बन रही है, जो फायर इंसिडेंट्स को जन्म दे रही है। आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा फायर की इंसिडेंट्स कभी नहीं होती हैं, लेकिन इस समय जो है फायर के इंसिडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। विस्फोट की घटनाएं, आग की घटनाएं,
युद्ध जैसे हालात इस समय क्यों बने हुए हैं? ये सूर्य और मंगल दो एक्सप्लोजिव प्लैनेट हैं। ये दोनों एक्सप्लोजन वाले प्लैनेट हैं, फायरी प्लैनेट हैं। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो देश दुनिया के हालात खराब जरूर होते हैं। विस्फोटक गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां, आग की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं, यानी आम आदमी का जीवन जो है वो बहुत कठिन हो जाता है। आप देखिए डेली न्यूज़ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं न कहीं जो है रोज़ कहीं न कहीं आग लगी हुई है, कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, मतलब अनएक्सपेक्टेड घटनाएं। तो ये दो मेजर कारण हैं कि सूर्य और मंगल की बार बार युति बनना, राहु की का इतना ज़्यादा मजबूत स्थिति में होना, शनि इस समय जलीय राशि में विद्यमान है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन बनने की वजह से पूरे देश दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो इस समय चूँकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, अब बात अगर की जाए कि ईरान का आने वाला फ्यूचर कैसा है, अगर ईरान के आने वाले फ्यूचर के बारे में हम बात करें तो अब चूँकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं तो इसको सुधरने में भी समय लगेगा। एक्चुअली सरकार अभी इतनी जल्दी वहाँ की सरकार गिरने वाली भी नहीं है। इस साल के एंड तक वहाँ पर एक नई सरकार बन सकती है और फिर तब से जो है वहाँ की स्थितियाँ जो है वो धीरे धीरे स्टेबल होंगी। वैसे अगर देखा जाए तो ईरान के हालात अब पहले से सुधरने शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। जो है अगर हम देखें जुलाई के बाद का जो समय है वो ईरान के लिए धीरे धीरे स्टेबिलिटी का टाइम आएगा। हालांकि जनता और सरकार के बीच में संघर्ष बना रहेगा, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो इस समय काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है और आने वाले समय में भी सरकार को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। पर इन संघर्षों के बाद ईरान में एक स्टेबिलिटी भी आएगी, वहाँ का एक अच्छा समय भी शुरू होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो समय है ईरान का वो थोड़ा गड़बड़ ज़रूर दिखाई दे रहा है। इस समय संघर्षों की स्थिति जो है 2026 में दिख रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं और वहाँ पर इकोनॉमिक डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल वहाँ पर हो चुका है। तो ईरान का आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कतें अभी दिखाई दे रही हैं। आने वाले 6 महीने के बाद इसमें स्टेबिलिटी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इस समय थोड़ी दिक्कत अभी दिख रही है। अगर कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ईरान का विभाजन होगा, ईरान का विभाजन बिल्कुल भी होता हुआ एस्ट्रोलॉजिकली नहीं दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारी ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।